देखिए, भृगु नदी नाड़ी में थ्योरी ऑफ कर्मा का वो बहुत महत्व दिया गया है। आप भी इसको ध्यान से सुनिए। कर्मा इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन डूइंग ड्यूरिंग द रिकरिंग बर्थ। पुराने जितने जन्म एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो कर्म करते आ रहे हैं, उसका लेखा जोखा ही कर्म है। जन्मा लगना रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट बर्थ। जो इस बार का आपका जन्म है वो प्रेजेंट बर्थ को जन्म देता है। ये लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा जो कर्मा थ्योरी वैदिक में दी है वो यहीं से लेके दी हुई है, भृगु से लेके दी हुई है। तो वहां पे उसका थोड़ा सा है, यहां पे इसको डिटेल में है। द नाइन्थ रिप्रेजेंट्स द पास्ट बर्थ एंड द फिफ्थ हाउस द फ्यूचर। जो नौवां घर है वो पास्ट बर्थ देता है, पांचवा इसको फ्यूचर का बर्थ देता है। यदि आपने जब अब तक पढ़ा है, आप पांचवें को पिछला प्रारब्ध बोलते हैं, नाइन्थ को इस जन्म का बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कर्मास। कुछ कर्मा पास्ट के हैं, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उनको क्या क्या बोलते हैं ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। रिजल्ट ऑफ अक्वायर्ड कर्मास आर ग्रुप्ड इन 3 वेज। जो आपके कर्म हैं वो उनको 3 भागों में बांटा गया है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए उनको 3 भागों में बांटा गया है। दृद्धा अरिद्धा और दृद्धा अरिद्धा, बोथ। दृद्धा अदृद्धा और दृद्धा अदृद्धा। वंस कर्मा इज कैटेगराइज्ड एज प्रारब्धा, संचिता, आगामी एंड क्रिया माना। 4 तरह की कैटेगरीज को बताई गई है। पहले प्रारब्ध, उसके बाद संचित, उसके बाद आगामी और उसके आगे है क्रिया माना। इसके साइड पे दिया हुआ है व्हाट इज डेफिनेटली हैपनिंग इज दृद्धा शोन बाई दशास। जो दृद्धा है, दृद्धा कर्म है, उसको दशा शो करती है, जिसने हर हालत में होना ही होता है उस दशा में, दैट इज बाउंड टू हैपन। द रिजल्ट्स दैट मे और मे नॉट हैपन आर अदृद्धा शोन बाय द गोचरास। जो होंगे या नहीं होंगे ये गोचर बताता है, क्योंकि दशा में जो लिखा है उसको होना तभी होता है जब गोचर उसको सपोर्ट करता है। समटाइम लिखा होता है, गोचर सपोर्ट नहीं करता तो नहीं हो पाता। इसका मतलब जो कर्म होने हैं या नहीं होने उनको सर्टिफाइड कौन करता है? गोचर या ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। सम रिजल्ट्स मे टेक प्लेस और सम मे नॉट टेक प्लेस। दिस इज नोन एज दृद्धा अदृद्धा कर्म, विच इज सीन बाय द योगास। कई बार सम मे फ्रक्टिफाई एंड सम मे नॉट फ्रक्टिफाई। हम हमारी हॉरोस्कोप में जनरली देखते हैं कि ये योग है राजयोग, गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, कौन कौन से महायोग कितने बनाए हैं, और उसमें से कई होते हैं कई नहीं होते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, कब नहीं होते हैं? उनको जो नहीं होते और होते हैं उनको दृद्धा अदृद्धा बोलते हैं। जो हो जाते हैं उनको दृद्धा, जो नहीं होते उनको अदृद्धा। आने वाले योग अदृद्धा कैसे बनते हैं? वो बनते हैं गोचर से। यदि गोचर दशा में सपोर्ट नहीं करता तो काम नहीं होता है। आगे बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन मैंने दृद्धा अदृद्धा की आपको दी। आगे बात करेंगे दृद्धा, फिर दोबारा बोलता हूं, दृद्धा दशा बोलती है। दृद्धा अदृद्धा करने का काम गोचर के पास है, ट्रांजिट के पास है। योगाज को फ्रक्टिफाई करना, दृद्धा अदृद्धा कर्मा का लेखा जोखा करना, गोचर और दशा का आपस में मिलान होना ही है। कई बार ऐसा प्लैनेट हमारी जिंदगी में होता है जो योगा कारक होता है, उसकी दशा ही नहीं आती। जब अंतरदशा आती है उस समय गोचर नहीं होता, तो वो योग जो है देखने के लिए रह जाता है। अब आगे आ गया प्रारब्ध। 4 तरह के कर्म आपको बताए। 4 तरह के कर्म, प्रारब्धा, संचिता, आगामी, क्रिया माना। ये इनमें सबसे पहले प्रारब्ध कर्म लेते हैं।
ये इसमें इंदिरा गांधी जी की हॉरोस्कोप है। श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं, इस पे एक एग्जाम्पल सी लगा के बताई गई है। मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं। प्रारब्ध कर्मा इज द प्रेजेंट डे अनअवॉइडेबल रीपिंग ऑफ व्हाट वी सो इन द आवर पास्ट लाइफ। प्रारब्ध कर्मा वो हैं जो इस समय होने के लिए आतुर बैठे हैं और हर हालत में होना है जिनको, और वो पिछले जन्मों के किए जैसी फसल आपने बीजी हुई है वैसा फल आपको मिलना अवश्य भावी है, उनको प्रारब्ध कहते हैं। दिस इज शोन बाई 6th हाउस 6th लॉर्ड। ये जो कर्म है छठे घर के द्वारा या छठे घर के स्वामी के द्वारा ही दर्शाए गए हैं। ये आपके लिए शायद नई चीज होगी, लेकिन मैं आपको आगे बताता हूं ये कैसे काम करते हैं। इसको बताने के लिए मिसेज इंदिरा गांधी जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पत्री लगाई गई है। इट इज दैट विच वी कैन नॉट चेंज लाइक बीइंग इन दिस लाइफ नाउ, और लाइक ए coconut tree that can only give coconuts. Where here is an example of 6th house alternately karmas in the chart of late श्रीमती इंदिरा गांधी। ये ऐसे कर्म हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। पिछले जन्म के कर्म छठे घर से देखे जाते हैं। छठे घर का स्वामी कहाँ चला गया वो इस बात के लिए बताता है कि आपके कर्मा कैसे हैं और इस जन्म में उनको भोगना अति आवश्यक होगा। इसको आप ऐसा नहीं हो सकता कि इस जन्म में ना भोगें। ये एक आत्मा को भोगने होते हैं। कुछ कर्म इस बार नहीं फ्रक्टिफाई हो सके, आपने अपने कर्मों से उसको आगे कर दिया, पुण्य कर्मों से, पाठ पुण्य से, उपाया से, रेमेडियल से आपने आगे कर दिया, तो अगली बार आपको भुगतने पड़ेंगे। अभी इसकी आप ये हॉरोस्कोप देख लो मिसेस इंदिरा गांधी की, आपको सबको वैसे ही याद है 4 लगन की पत्री है, तो ये हॉरोस्कोप है। थोड़ा सा एक निगाह डाल लो ताकि अब इसमें बात करेंगे इस पे। ये उसका असेंडेंट है और कैंसर असेंडेंट है, 24 डिग्री का है, सन कैंसर में पड़ा है। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं आपके पास आ जाएंगे। अभी जो मैंने आपके पास नोट भेजे हैं उसमें इसका चर्चा है। आप इसमें यही नोट्स मैं पढ़ के जो सुना रहा हूं आपको भी भेजे हुए हैं। हेयर 6th लॉर्ड जुपिटर ऑक्यूपाइज द 11th हाउस। श्रीमती इंदिरा गांधी का छठे घर का स्वामी जो है बृहस्पति है और उसने 11वें घर में अपना डेरा डाल रखा है। शी हैड नो एल्डर ब्रदर बट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। इसका बड़ा भाई नहीं है कोई, लेकिन इसके बहुत से दोस्त जरूर रहे हैं। ये छठा घर है, इसका जुपिटर यहाँ पे पड़ा है। ये डिटेल आपको यदि नहीं भी समझ आती, जनरल आपको जनरलाइज कर रहे हैं बात कि प्रारब्ध कर्म कैसे काम करते हैं। आगे जब डिटेल पढ़ाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 11th हाउस हैपन्स टू बी द 8th लॉस फ्रॉम द 4th हाउस। चौथे घर का, माता के घर का 8वां घर व्यय स्थान है, इसलिए छठे घर का स्वामी जब 11वें घर में चला गया, माता के व्यय स्थान में चला गया, माता के सुख से वंचित कर दिया इंदिरा गांधी को। छोटी उम्र में शी लॉस्ट हर मदर। श्रीमती इंदिरा गांधी की माता की मृत्यु छोटी उम्र में हो गई थी। 11th लॉज इज 6th फ्रॉम द 5th। 7वें घर से, ये 5वें घर से 7वां घर है, तो इसका मतलब क्या है? 5वां घर पुत्रों का होता है, 7वां घर उनकी वाइफ्स का होता है। तो शी हैड 2 daughter in laws. One was sent out and the other continued to retain her power and so on. 11th house मार्का फॉर 5th हाउस। जो 11th हाउस है 5वें का 7वां है, उसका 5वें घर का मार्का हो गया। बोथ हर चिल्ड्रन हैड अनटाइमली डेथ्स। उसके दोनों पुत्र की मौत अनटाइमली हुई। अब नोट है यहां पे, क्या है ये, इसके बारे में बताता हूं। वेयर एवर 6th लॉर्ड रिपेंट्स प्रारब्ध गोस,
जहां पे छठा घर बैठा होगा प्रारब्ध वहीं पे चला जाता है। दैट भावा कैन गिव गुड और बैड रिजल्ट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड। सिक्स्थ लॉर्ड जहां पे स्वामी होगा, सिक्स्थ का स्वामी जहां पे जिस घर में बैठ जाएगा, उस घर का जो घर है वो जो रिजल्ट अच्छा या बुरा देना चाहता है दे के रहेगा। इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। ये अवश्य भावी है कि इसको होना ही होता है। दैट्स द रीजन वाई द सिक्स्थ स्टैंड फॉर सिकनेस एंड इज एन उपाच्या हाउस ऑफ ग्रोथ। इसीलिए छठे घर को बीमारी का घर भी बोलते हैं और उपाच्या स्थान भी बोलते हैं, जो ग्रोथ का कारक है। ऑल मेंट टू गेट द प्रिविलेज ऑफ गिविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेडली। ये दोनों चीजें अच्छे या बुरे फल अचानक ही देने का पूरा सक्षम है। अब बी में आ गया दूसरा कौन सा कर्म है? संचिता कर्म। संचिता कर्मा इज स्टोर्ड कर्मा दैट कैन कम एनी टाइम। सो संचिता कर्म ऐसे कर्म है जो अचानक ही आपके जमा पूंजी में से निकल के जब उनका समय आता है, दशा का स्वामी का समय आता है, जिस भाव से वो रिलेटेड होते हैं, जब उसकी दशा अंतरदशा आती है, अचानक ही वहां से आके आपके आगे खड़े हो जाते हैं संचिता, वो आपको सरप्राइज कर देते हैं। अभी आज की डेट देख लो, मिस्टर चन्नी जो हैं खरड़ से हैं, चमकौर साहब से एमएलए हैं, वो आज अभी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। ये संचिता कर्मों का फल, जो संचित कर्म उन्होंने किए होंगे, वो दशा या अंतरदशा आ गई होगी उनका। एकदम से सुबह से किसी और का नाम चला था, शाम को जब 6:30 बजे गवर्नर के पास जाना पड़ा तो लेटर वाज इन हिज हैंड, जो हाई कमांड से आया, और उस पर मिस्टर रावत ने नाम उनका भर के गवर्नर के लिए भेज दिया। दिस इज वाई ए गुड गाय गेट्स ट्रबल्ड एंड बैड गाय गेट्स गुडीज। इसी कारण है कि बहुत अच्छे इंसान कई बार प्रॉब्लम्स को झेलते हैं और बहुत बुरे इंसान कई बार जिंदगी में बहुत गुलछल्ले उड़ाते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, उनके पास हर चीज होती है। अच्छे इंसान कई बार दरिद्रता में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, बुरे रहते हैं और उनको अभाव में जीते हैं। कारण क्या है? जो बुरे होते हैं उन्होंने किसी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनका संचित भाव स्ट्रांग होता है। अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा वक्त आता है जो जहां पे वो आके उनका फल दे जाते हैं और दूसरे को सरप्राइज कर जाते हैं। पहला नंबर सी फर्स्ट हाउस, सी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, दीज आर वेयर लाइफ अकर्स, जहां पे लाइफ है। पहला पांचवा घर ये ट्राइन है और ये यहां से लाइफ शुरू होती है। आवर एक्शंस बिलोंग्स टू सेकंड, सिक्स्थ, 10th घर। हमारे जो एक्शन है दूसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में होते हैं, जो प्रेजेंट लाइफ के एक्शन होते हैं। 10th हाउस हमारी प्रेजेंट लाइफ के एक्शन का कर्म स्थान है, हमारी प्रेजेंट लाइफ के एक्शनों का कर्म स्थान है। और छठा घर हमारे प्रेजेंट लाइफ के एक्शनों का कर्म भूमि है। फोर्थ हाउस इज जनरली ए प्लेस ऑफ स्टोरेज फॉर एवरी लाइफ। जो भी हम करते हैं किसी भी घर में करते हैं, उससे चौथा घर उस चीज के इफेक्ट्स को, बुरे या अच्छे को स्टोर करता है। इसीलिए 10वें घर में किया हुआ काम लगन में स्टोर हो जाता है। नाउ द स्टोरेज ऑफ द 10th इज फोर्थ फ्रॉम द 10th विच टेक्स अस टू लगना। 10वें घर में जो हमारा इस जन्म का कार्य करने का स्थान है, हमारा कर्म स्थान है, जो उसमें जो भी हम अच्छा या बुरा करते हैं उसको हम लगन में स्टोर कर लेते हैं। लगन उसका स्टोरेज है, क्योंकि हर घर से चौथा घर उसका स्टोरेज है। हर घर से चौथे घर का जो भी कर्म है वो उसका स्टोरेज है। द स्टोरेज ऑफ सेकंड ऑफ द फैमिली इज फिफ्थ ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरे घर का फैमिली जो भी अच्छा या बुरा करती है उसका असर 5वें घर पे आता है। आपकी औलाद कैसी है, आपके कुटुंब के द्वारा, आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, एज ए फैमिली
किया हुआ काम अच्छा या बुरा पांचवें घर में आके स्टोर होता है। इसीलिए आपके बच्चे वैसे ही होते हैं जैसे आपने काम किए हैं दूसरे घर में, आपके कुटुंब के लोगों ने काम किए हैं, उसका लेखा जोखा आपको बच्चे देते हैं। अच्छे का अच्छा देते हैं, बुरे का बुरा देते हैं। कई इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे बहुत बुरे होते हैं, उसमें उनके पूर्वजों ने अच्छे बुरे काम किए होते हैं, उनके खुद के काम बुरे होते हैं, जिनका रिजल्ट बच्चे के रूप में आपके पास आता है। और इसीलिए जो पांचवा घर है वो आपकी याशी का घर है, पांचवा घर आपकी फोगरपंथी का घर है। पांचवा घर जैसे आप कर्म दूसरे घर में आपके पूर्वज करते हैं वैसा ही यहाँ पे मिलता है। कई लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और उनके बच्चे एक नंबर लंडर होते हैं। जो लोग गलत तरीके से लोगों को दुखी करके पैसा कमाते हैं, उनकी जो अर्निंग होती है वो इसी तरह की होती है, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे अपने ऊपर पे जरूरत से ज़्यादा खर्चा करवा लेते हैं, बच्चे जहाँ चाहिए जाना वहाँ नहीं पहुँचते, बच्चे की आदतें खराब हो जाती हैं। जो आपके लिए दुख का कारण बनते हैं वो आपके और आपके पूर्वजों द्वारा किए हुए काम का जो लेखा जोखा है उससे चौथे घर पांचवें घर में स्टोर होता है। जो बच्चे के रूप में आपकी गलत हैबिट्स के रूप में पांचवा घर जुए का है, पांचवा घर याशी का है, पांचवा घर गलत कामों का है, वो आपको गलत कामों में डाल के उसका फल का देते हैं। कई बार ये पांचवा घर देखिए बहुत बढ़िया भी है, पांचवा घर बहुत दिव्य है, पांचवा घर बहुत ही प्योर है। कई बार आपके जो अच्छे कर्म हैं, बुजुर्गों के अच्छे कर्म आपको संस्कार देते हैं, आप अच्छे काम करते हैं, आपके मान सम्मान, सूर्य का घर ये आपके मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। कई बार आपके बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। तो ये आपको देखना है कि दूसरे घर का जो संचिता जो लॉकर है, दूसरे घर में किए हुए कर्मों का जो लॉकर है, जो तिजोरी है, वो पांचवा घर है। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। स्टोरेज ऑफ सेकंड द फैमिली इज फिफ्थ ऑफ चिल्ड्रन, storage of the sixth of prabrada is the ninth of the ancestral and father। छठे घर में जो कार्य आप इस जन्म में करेंगे या पिछले जन्मों में जो आपने काम किया है वो छठे घर में संचित हो गया है। छठे घर में अब उसको खोलने की चाबी खोलने का समय आ गया है, लेकिन उसमें कुछ और चीज ऐड करती हैं जो आप नौवें घर में देते हैं। आपके द्वारा पिछले जन्म में अच्छा काम किया हो तो नौवें घर में पिता को फायदा होता है, नौवें घर में पितृपक्ष को पैदा होता है। कैसे होता है? कई बार बच्चा ऐसा आता है घर खुशहाल हो जाता है, घर में बहुत खुशियां आ जाती हैं। कई बार बच्चा ऐसा पैदा होता है घर गरीब हो जाता है। ये उस बच्चे का छठा घर होता है जो आने वाले बोलते हैं पिता को खुश कर दिया, पिता को निहाल कर दिया, पिता की प्रमोशन हो गई, पिता की तरक्की हो गई, कारोबार में बहुत बढ़ोतरी हो गई, तो ऐसा, या दादा का नाम रोशन कर दिया। ये छठे घर का प्रारब्ध है, क्योंकि छठा घर आपके पिछले जन्मों का ट्रेजरी है, जहां से वो ट्रेजरी, उन कर्मों की ट्रेजरी जिसने इस जन्म में काम करना है। काम कैसे करेगा? छठे घर का स्वामी कौन से घर में जाके बैठ जाएगा, वो घर क्या क्या सिग्निफाई करता है, उस तरीके से आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट वहां से मिलने जहां सिक्स्थ लॉर्ड बैठ गया आपका। इस बात का ध्यान रखना। और ऑल दैट डील्स विद हाउस 159 फ्रॉम एनी प्लेस इन द चार्ट कैन हैपन सडनली। इस बात का ध्यान रखें, कहीं से भी पहला घर, पांचवा घर, नौवां घर जिस चीज को डील करता है उस चीज से आने वाले रिजल्ट बहुत अचानक आ जाते हैं जो आपको भ्रमित कर देते हैं। वी कैन अल्टर द नेटल फोर्थ विच इज व्हाट वी थिंक एंड फाइन ट्यून द 10th ऑफ व्हाट वी डू नॉट देयर रिजल्ट्स। हम चौथे घर को, अपने चौथे घर को फाइन ट्यून कर सकते हैं, लेकिन 10वें से चौथे को हम नहीं कर सकते, क्योंकि 10वें में जो हो गया उसके साथ उसके चौथे को कर सकते हैं। हम अपने अच्छे कर्म करें, जो 10वें में अब जो कार्य कर रहे हैं, हम जो करंट कर्म कर रहे हैं, हम जो आज के कर्म कर रहे हैं, अपनी इस जिंदगी के कर्म कर रहे हैं, उनको फाइन ट्यून करके, रिफाइन करके, बढ़िया बना के
हम आने वाले समय में उसका चौथा घर जो आपका लगन है, आपके लगन से जुड़ा हुआ है, उसको समृद्ध कर सकते हैं कि जब नया जन्म हो तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें ना आए। इसलिए आपको चाहिए कि अपने 10th हाउस से जो चौथा घर है उसको समृद्ध करने के लिए अपने कर्मों का विस्तार उस तरीके से करें कि वो आपके लिए अच्छा हो। ये था संचिता कर्म। अब आते हैं आगामी। आगामी कर्म इज व्हाट टू डू, जो अभी आने वाले समय में आपने करना है वो आपके आगामी कर्म है। माई प्लान, मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या सोचना है, मैं आगे के लिए क्या विचार कर रहा हूं, वो आगामी कर्म है। सो दिस इज द कर्मा इन थॉट प्रोसेस, जो आपके दिमाग में चल रहा है, अभी आपने नहीं किया है, आने वाले समय में आप करने जा रहे हैं। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। विच इज स्टोर्ड इन फोर्थ, जो चौथे घर में है वो आगामी कर्म है। इफ फॉर whatever reason I don't accomplish something I was really keen on doing it in this life, by the time I am gathered to my forefather, this some desire will be my 12th in my next life. So 12th comprises all that pending on my mind. ये वो काम है जो आप सारी जिंदगी करना चाहते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाते। आप उस समय तक उस काम के लिए लगे रहते हैं जब तक आप इस दुनिया से विदाई करके अपने बुजुर्गों के पास नहीं पहुंच जाते, अपने पितरों के पास नहीं पहुंच जाते। जब तक आप जिस काम में लगे रहते हैं वो काम पूरा नहीं होता। आपके जहन में कहीं ना कहीं वो टीस रहती है कि मैं ये करना चाहता था, मुझसे ये नहीं हुआ, और वो जो कर्म है आपके 12वें घर में पहुंच जाते हैं। आपका 12वां घर वो है कि उन कर्मों का तिजोरी है जो आप इस जन्म में करना चाहते थे, आपसे हुआ नहीं, और वो इसको दर्शाता है कि जो आप क्या करना चाहते, जो आपसे नहीं हुआ, वो आपको अगले जन्म में ले जाता है। तभी बोलते हैं कि किसी के केतु बैठा हो 12वें घर में और बृहस्पति उसको देख रहा हो, या बृहस्पति केतु के साथ ही 12वें घर में बैठा हो, वो इंसान कोई इच्छा अपने साथ नहीं लेके जाता, और वो जो है यही पूरा करके जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब केतु इज एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर और कंजक्ट बाय द जुपिटर इन 12th हाउस, देन इंसान का लास्ट बर्थ होता है, क्योंकि वो कुछ भी बैलेंस लेके नहीं जाता, इच्छा कुछ छोड़ कर नहीं जाता, डिटैच होके जाता है यहां से। इसीलिए केतु को 12वें घर के में रख के जब जुपिटर उस पर ट्रांजिट करता है या देख रहा है जुपिटर, या उसके साथ कंजक्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं कि उसका आखिरी जन्म है। सुपर सोल में ये मिल जाएगा जाके, इसीलिए कि उसका बैलेंस नहीं रहेगा। केतु वहां पे कुछ बैलेंस आने नहीं देता। अब आगे आ गया क्रियामाना। कर्मा इज द एक्शन डन इन दिस बर्थ, जो आपने इस बर्थ में एक्शन ले लिए उसका मतलब है क्रियामान। क्रियामान हो गया वो काम। हम क्रियामान को इंग्लिश में लिख रहे हैं इसलिए प्रोनाउंस हो गया क्रियामाना। शब्द इज क्रियामान। क्रियामान का मतलब जो हमने इस जन्म में कर लिया है, दैट विल डिटरमाइन व्हाट वी बिकम इन द नेक्स्ट लाइफ। सी द 10th हाउस। मे वी जुडिशली चूज अवर एक्शन। देखिए 10वां घर, देखिए क्या हम बहुत अच्छे से एक जज के नाते अपने एक्शन को चूज कर सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हम उस कर्म को सुधारें, अभी भी वक्त है कि हम उस कर्म को ठीक करें। क्रियामान के लिए बहुत जरूरी है। केवल क्रियामान ही आपके हाथ में है। भृगु जी बोलते हैं केवल क्रियामान कर्म ही आपके हाथ में है, जो आप 10th हाउस में रह के करेंगे, जो आपके आगे वाले जन्म में लगन में स्टोर हो जाएगा, जिसके बाद आपको आने वाली जो आपकी नया जन्म होगा उसके बारे में वो क्रियामान जो काम आप इस जन्म में कर रहे हैं, और जो पिछले जन्मों का आपका लेखा जोखा बाकी रह गया, इस जन्म में नहीं काम खत्म हुआ, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। वो तय करेगा कि आने वाली जिंदगी में नए जीवन में आप क्या बनेंगे। क्या आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाएगी, क्या आपकी
सोल जो है सुपर सोल में चले जाएगी, या आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेना पड़ेगा तो कैसा होगा, वो जन्म कैसा होगा, उस जन्म में आप क्या होंगे, कैसे काम करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए हम इस बात का, महापुरुष जितने भी हैं, भृगु ऋषि भी बोलते हैं कि क्रियामान आपके हाथ में है, इसको अच्छा करो। बाकी ना तो आपके हाथ में प्रारब्ध था ना संचिता था, वो आपके हाथ में नहीं था। इसलिए जो हाथ में है उसका फायदा लो। इसके आगे भी है कुछ। इन एडिशन, रेगुलर ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु इंडिकेट्स द फ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कर्मा रिजल्ट्स। राहु का जो गोचर है, राहु का जो ट्रांजिट है, वो बताता है कि आपके जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कर्मा के रिजल्ट कैसे हैं। इसलिए आप क्रियामान में राहु और केतु की भूमिका का ध्यान रखो, ताकि जो आपका क्रियामान है उस पे कोई गलत काम ना हो। आगे एफ है 100% कर्मा। राहु केतु समटाइम कम्स एज ए काइंड ऑफ बिग बैंग। कई बार राहु केतु ऐसे आते हैं जैसे आपकी जिंदगी में सुधार आने वाला है, ऐसे आपके बारे में वो काम करवाते हैं आपसे। आप भी प्रेयर करो कि हमसे राहु केतु जब भी आए को बुरा काम ना करवाएं, ऐसे ही काम करवाएं जो वाकई में ही हमारे 10वें घर के इस जन्म के जो क्रियामान कर्म हैं उनको शुद्धि दे। एनी वक्री प्लैनेट्स, आगे है लास्ट जी, एनी वक्री प्लैनेट विल फिनिश द लेफ्ट ओवर वर्क फ्रॉम द पास्ट लाइफ। आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में, आपकी हॉरोस्कोप में कोई भी वक्री प्लैनेट है, वो बताता है कि पिछले जन्म में इस घर से रिलेटेड कोई काम रह गया था जो इस जन्म में मेरे द्वारा किया जाएगा। वो काम मेरे एरिया का था लेकिन इस घर से रिलेटेड था, और उस घर से रिलेटेड जो राहु का काम है, जो सैटर्न का काम है, मंगल का काम है, जो भी वक्री हो गया, शुक्र का काम है, जो बुध है, जो रेट्रोग्रेड पर आपकी हॉरोस्कोप में है, उसको देखो वो कौन से घर में पड़ा है और उस प्लेनेट से रिलेटेड क्या काम है, उस घर में क्या है, दोनों को मिलाओ आपस में कि उस घर के काम और उस प्लेनेट के काम में जो कॉमन है, वो काम पिछले जन्म में रह गया था, जो प्लेनेट इस जन्म में करने आया है वो अपना करवा के ही जाएगा। हेंस इन चेकिंग रेट्रोग्रेड्स 9th हाउस पास्ट लाइफ लगना शुड बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। पिछले जन्मों का जो लगन है, पिछले जन्म में आप कैसे थे, क्यों थे, कैसे थे, कहाँ थे, ये 9th हाउस इस पे रोशनी डालता है। इसलिए इसको 9th हाउस को लगन मान के सारे बकरी प्लैनेट्स को देखो, वो क्या करना चाहता है जो पिछले जन्म में रह गया। आपकी आत्मा जो इस जन्म में करने आई है वो क्या था जो इस जन्म में वो पूरा करेगा, कैसे करेगा, ये वहां से ड्राइव होगा आपके लिए। चीजें आपको आज सुनने में थोड़ा ऐसे लगी होंगी कि मैं कुछ और किसी और जहान की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आगे आगे जैसे भृगु पढ़ाओगे आपके पास क्लियर होती जाएंगी बातें, चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी, आपको ये बातें समझ आने लग जाएंगी कि हम क्या थे, कहां से आए, कैसे रहे, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो हमने देखना है। आज का जो ये भृगु का लेक्चर है ये बेस है, पूरी मानवता के जीने का बेस है। हर ग्रंथ में, हर धर्म में हमें हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, वो यही सिखाते हैं, धर्म कोई भी हो यही सिखाते हैं कि पिछले जन्मों में जो हो गया उसका फल तो आपको भोगना है, इस जन्म के जो कर्म है उसको अच्छा कर लो, यही बताते हैं हर जगह। तो हमें भृगु ऋषि ने बड़े ध्यान से बताया और इसके आगे ले गए हम भृगु ऋषि। हमें भृगु ऋषि ने कहा कि आप अपने आप खुद देख सकते हो कि कहां पे आपने गलती की है, आप खुद देख सकते हो आपके पिछले जन्म का काम कौन सा पेंडिंग है, आप खुद देख सकते हो कि आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, पिछले जन्म में क्या थे, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके लिए आपको भृगु ऋषि ने भृगु नंदी नाड़ी के रूप में इतना बढ़िया एजुकेशन दिया है। मेरा मानना है कि यदि इसके साथ साथ आप पेशेंस से लगे रहे तो ये वो विद्या है, ये ना ही केवल एस्ट्रोलॉजी, आपका अध्यात्म ज्ञान को भी बहुत बढ़ाता है। दिस इज नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, इट एनहांसेस योर प्योरिटी,
है जी, मुझे मेरा ऐसा मानना है। आशा करता हूं भृगु नंदी नाड़ी का आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। यदि आप आगे को भी भृगु नंदी नाड़ी के ये वीडियो देखना चाहते हैं, सिलसिलेवार ये वीडियो आते रहेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और आगे शेयर करना होगा। थैंक यू वेरी मच।